आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पीआरडी टीए को लेकर के। देखिए, बिहार पीआरडी के तरफ से मेरिट लिस्ट आना शुरू हो चुका है और सभी लोगों इसके लिए वेट भी कर रहे थे। फाइनली इसके रिगार्डिंग में जो है मुख्य सचिव जी हैं उनके तरफ से भी नोटिस आई थी। उसके बाद से सभी जिला अधिकारियों को और पंचायती राज विभाग के जो डिपार्टमेंट के जो संयुक्त सचिव है उनके तरफ से भी ये निर्देश दिया गया था कि जल्द से जल्दी से जो इसकी जो कार्य प्रणाली है उसको संपन्न करवाया जाए। अब इसको देखते हुए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो है वो कार्य शुरू हो चुका है। उसी क्रम में कटिहार की तरफ से किशनगंज की तरफ से मेरिट लिस्ट जारी भी कर दिया गया। कई सारी चीज़ें सस्पेंस था उसमें, और उसके बाद कई सारे चीज़ें जो और भी कमेंट आ रहा है हमारे पास वो भी, और अदर डिस्ट्रिक्ट को लेकर के क्या है, व्हाट अबाउट द अदर डिस्ट्रिक्ट, तो वो भी यहाँ पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ किशनगंज की तरफ से एक और नई नोटिस आ गई है जो ऑलरेडी आपको आई होप कि वो पीडीएफ आपको मिल चुका होगा टेलीग्राम पर जो लोग जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसमें। साथ ही साथ कोर्ट केस का भी कुछ मामला जो चल रहा है, जो कोर्ट केस हुआ था उसका भी अब कुछ आया है, तो उसके बारे में भी हम लोग कोशिश आज ही करेंगे। अगर इस वीडियो में कवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे उसको लेकर के। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको वेट करना है, पेशेंस के साथ में देखते रहना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो, और जो लोग नए हैं वैसे क्लासेस पे वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो नोटिस आती है पंचायती राज विभाग संयुक्त सचिव जो हैं शम्स जावेद अंसारी उनके तरफ से, और इसमें ये साफ तौर पे जो है सभी को बताया गया है कि प्रेस विज्ञापित राज्य के सभी प्रमुख दैनिक एवं हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशन के संबंध में ये नोटिस आया है। ठीक है, जिसमें हुआ था कि 19/5/2025 को आपका वैकेंसी आया था, फिर 20/5 के माध्यम से आपका ये फॉर्म फिलअप वगैरह जो भी है प्रक्रिया शुरू हुआ था। अब यहाँ पास एक सवाल जो आ रहा था कि अगर मेरिट लिस्ट आ भी जाता है जिस तरीके से किशनगंज का आया है, अदर डिस्ट्रिक्ट को लेकर के जो आपका कमेंट है ना, वो सबसे पहले तो हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी के लिए वेट कर रहे होंगे कि वो उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाए जल्दी से कि हम निकल जाएँ यहाँ से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पास उसी को पहले कवर कर देते हैं। तो अदर डिस्ट्रिक्ट का लेकर के ये है कि अभी फ़िलहाल किशनगंज के अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियली जो है मेरिट लिस्ट नहीं आ पाया है, ना ही अभी तक इन्फॉर्मेशन है। जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी डिस्ट्रिक्ट का रिलीज़ हो सकता है, मेरिट लिस्ट रिजल्ट रिलीज़ हो सकता है। ठीक है, तो अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक की बात कर रहे हैं, अभी टाइमिंग में भी हो रहा होगा 10:43 यहाँ पर दिखा रहा है, तो इस वक्त तक अभी तक अदर डिस्ट्रिक्ट का भी अवेलेबल नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा, एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट का अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर है ऊपर से इलेक्शन को देखते हुए, तो जल्द ही इसका निपटारा किया जाएगा। साथ ही साथ अब इसमें जो किशनगंज के लिए जो नोटिस आई या जो आपका भी आएगा, तो उसके बाद आपका क्या है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको करवाना पड़ेगा अगर लिस्ट में आपका नाम आता है तो वो डॉक्यूमेंट को लेकर के यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें शेयर कर दिया गया है, जिसमें आपको रखना है कि निम्न आलेख देख सकते हैं, अभिलेख स्वाभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड आपको रखना है। 2-2 सेट आपको जमा लेना होगा, उसको लेकर के ये नोटिस आया है गया है। जमा तो लेंगे अधिकारी, लेकिन आपको तो जमा करना है ना, तो आपको जमा क्या करना है वो भी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। तो मैट्रिक का जो आपका है प्रमाण पत्र, ठीक है, एवं अंक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट वो आपको चाहिए, जो आपने अपलोड किया था फॉर्म फिलअप के टाइम पे। इंटरमीडिएट का, इंटर का भी आपको चाहिए। साथ ही साथ अगर स्नातक का है तो वो भी आपको चाहिए। तकनीकी शिक्षा का जो भी आपने लिया है, डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, उसका भी आपको चाहिए। सबकी यहाँ पास जो है मूल जेरॉक्स आपका 2-2 सेट में जमा लेना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे और भी जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप किसी तरीका जाति का सर्टिफिकेट लगाए हैं तो वो भी चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस भी लगाएंगे, ओबीसी ईबीसी जो भी है वो सारी चीज़ें भी लगाना होगा। जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, नाती नतनी हैं, तो उनको भी वो चीज़ें लगाना होगा। ठीक है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो, साथ ही साथ है आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लगाना है, ये भी है। साथ ही साथ आपको अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यालय पालक पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत करना है क्या, और शपथ पत्र जो आपने जमा किया ही होगा, क्योंकि जो लोग जमा नहीं किए ना उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब मेरिट लिस्ट आ रहा है ना तो उसी में आपका रिजेक्शन लिस्ट भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रिजेक्शन लिस्ट तो कम से कम पहले दे देना चाहिए था, नहीं, उसी में आपका आ रहा है। तो रिजेक्शन होने के पीछे मेन रीज़न क्या है? रिजेक्शन होने के पीछे मेन रीज़न यही है कि कई सारे कैंडिडेट की तरफ से शपथ पत्र जमा ही नहीं किया गया। तो शपथ पत्र अगर आप जमा नहीं किए हैं तो आपका रिजेक्शन हो रहा है।
क्योंकि और वैसे भी अगर आपने फॉल्स में भी कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट कर दिया है तो अब डीबी के टाइम पे तो ओरिजिनल आपको वहाँ पर शो करना होगा, तो उसमें भी आप फंसिएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अगर आपने किया है तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। साथ ही साथ आपका दहेज लेन देन निषेध घोषणा पत्र जो है मूल जमा करना है इसमें। जो विवाहित वगैरह चीज़ें जो डाले हैं उनके लिए है ये। सैनिक सेल चिकित्सक समूह चिकित्सक पदाधिकारी द्वारा, यानी आपका हेल्थ सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, वो भी आपको चाहिए। जो पीएच कैंडिडेट हैं, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं होता है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको 4 रखना है। मूल आधार कार्ड और इससे लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको रखना है अपने साथ में। वहाँ पर आपको डिमांड किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। और इसके अलावा ये भी बताया गया है, कई सारे कैंडिडेट का ये सवाल रहता है कि अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो क्या हमें कुछ चार्जेज वगैरह मिलेंगे। तो वो इसके लिए साफ तौर पे यहाँ पर मना किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को अगर आप प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर आप आते हैं तो जो आपका यात्रा व्यय होगा उस दे नहीं होगा। ये नहीं कि आप सोच रहे कि आयोग देगा उसका खर्चा, तो वो सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। 2-2 सेट में आपको रखना है। एक सेट आपका बिहार तकनीकी सेवा आयोग शैक्षणिक को रखेगा, बोर्ड रखेगा, और एक आपको स्वयं प्रमाणित रखना है जो कि, ठीक है, प्रति जो होगा वो। तो ये सारी चीज़ें आई है। और जैसे कुछ एक और कमेंट आ रहा था कि देखिए यहाँ पास कुछ कैंडिडेट का नाम जो आया है जिसमें वेरिफिकेशन वगैरह को लेकर के, जैसे यहाँ पर सुजीत कुमार हैं गया जी का, ये गृह जिला है। अप्लाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से किए कैंडिडेट हैं, किसी और ज़िला के अप्लाई किसी और डिस्ट्रिक्ट से किए हैं, तो वो भी चीज़ें मैटर करेगा, ठीक है, वहाँ पास। और विशेष आपका जैसे ही आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ जहाँ का अप्लाई आपने किया है उस डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिस आता है, मेरिट लिस्ट आता है। हम लगातार बने हुए हैं और जैसे आता अपलोड किया जाएगा यहाँ पास टेलीग्राम पे भी आपको शेयर कर देंगे। एक वेबसाइट हमने आपको पिछली बार भी बताया था, उस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए, RDS रवि, ये वेबसाइट पे आपको अवेलेबल भी हो जाएगा। ये वेबसाइट वाले भी टीम जो है वो लगातार इसकी सर्च में लगे हुए हैं, ठीक है। और हम भी रेगुलरली इस वेबसाइट की ही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। आप लोग भी विजिट करते रहें, वीडियो को लाइक करें, और जैसे आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा जिससे कि हम आपको रिप्लाई दे पाएँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।